जी सर, तो तकरीबन रात के 11:30 बज रहे हैं, तकरीबन घंटा ही हुआ है, ये बहुत हद उससे थोड़ा सा ज़्यादा कि पाकिस्तान अपनी पहली विन अपसेट कर चुका हुआ है ट्राई नेशन सीरीज़ का। सो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी कुछ समझ कश्मकश है कि भाई हो क्या रहा है। हम लोग पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, हारिस रऊफ की खूबसूरत तरीन बॉलिंग के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह जो हुआ है, बैटिंग की हमारे साथ क्या हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सर, कैसा लगा मैच? मैच अच्छा था। हम्म अच्छा स्टार्ट आई थिंक ट्राई नेशन सीरीज को मिला। हम्म एज अ मैच तो ठीक था, बट पाकिस्तान को अच्छा मिला। जैसे आपने अपसेट कहा है, आपने वही बड़ी हरकत की है जो जर्नलिस्ट ने इनकी प्री मैच सीरीज में अफगानिस्तान को कहा कि आप सेकंड बेस्ट एशियन टीम है। तो आगे का जो रिएक्शन था वो फिर सारे देख रहे थे। आपने भी वही हरकत की है कि सेकंड बेस्ट एशियन टीम अफगानिस्तान है। अच्छा, सही है। बट अच्छा अच्छा मैच रहा। अच्छा मैच रहा। हमें अपना पता चला कि हम किस टीम के साथ जाएंगे, किन प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाह रहे हैं, किस तरह की हम्म पिचेस होंगी आगे एशिया कप में। Yep. जस्ट टू गेट एन आइडिया, आई थिंक वो वाली चीज़ थी। और स्कोर हमने जितनी उम्मीद थी या जितना उस पिच पे होता होता उससे ज़्यादा ही किया। जबकि सिर्फ कप्तान साहब ने एक अच्छी नॉक खेली, बाकी सब ने आगे चिप इन किया थोड़ा थोड़ा, और हमें 180 क्रॉस कर गए। नहीं, पहले तो सो आई एग्री, मतलब दैट्स अ गुड समरी ऑफ द मैच, बट मैच से पहले एक ऐसी चीज होती है, सो मैं थोड़ा शॉक हो गया था। मैंने कहा ये सेंस हमारी सिलेक्शन को आ गई है कि हम लोगों ने सुफियान को पहली चॉइस रखना है। आई वाज लाइक कि गुड यार, फाइनली फाइनली पता नहीं किसको सुफियान आई है, को आई पहली डोंट नो, चॉइस रखे। बट सरप्राइजिंगली अच्छी बात है आई है। क्योंकि पीछे अबरार खेलता रहे और फिर जो लास्ट सीरीज है उसमें सुफियान ही खेला है। बट वो तो एक अच्छा था, और वो तुमने देखा ही दैट होगा, वाज, जो हाँ, उसने सो स्पेल दैट, किया था। ये उस पे भी आएंगे। दैट वाज गुड। बीच में बेचारा थोड़ा सा वेवर्ड हो गया था, समझ आई थी कि ड्यू का थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। बॉल्स उससे दो तीन, आई थिंक दो तो मुझे याद पड़ता है जो उससे गई हैं, फुल टॉस गई हैं जिसपे पड़ भी सकती है, ठीक ठाक नहीं पड़ी, बट हो रहा था, उससे भी मुश्किल हो रहा था। बट टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, तो साहिबजादा फरहान ने आपको खूबसूरत मजे का बड़ा एकदम से ठक 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 करके दिया। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये इनफ था? 10 बॉलों पे 21, क्या वो अपना काम गेम थोड़ी सी सेटअप करके गया, या इट शुड हैव बीन मोर? यार अभी टीम में आया है, अभी सीख रहा है। मेरे ख्याल से तो 200 के स्ट्राइक रेट पे उसने अपना काम 21 फ्रॉम 10 करके दे दिया। ऑब्वियसली जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा, बट अभी नया नया है। और जहाँ उससे बॉलें कुछ उसको 2-3 नहीं समझ आई जो ऑफ कटर मारे हैं उसने, बट स्टिल उसने एक बाउंड्रीज निकाली अपनी, जो हम लोग पावर प्ले में मारते ही नहीं होते थे। तो उसने अपना काम मेरे ख्याल से ठीक है। जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा इंप्रूव करता जाएगा अच्छी बात है, बट ठीक है उसने। और पावर प्ले होता किस लिए? पावर प्ले इसलिए होता है कि भाई उसमें बाउंड्रीज लगे, उसमें स्कोर हो, स्ट्राइक एग्जैक्टली। रेट बढ़े। हमारी अप्रोच आपको नजर आ ही रही है कुछ मैचेस से, वही इस मैच में अप्रोच थी कि हम आएंगे, मारेंगे, दाएंगे, रुकेंगे नहीं। और वही होता गया, जो आता गया वो। अब फखर जमान आया है, चाहे बैट पे नहीं लग रही थी, वो घुमाई जा रहा था, वो मिड विकेट पे घुमाई जा रहा था। सो मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये जिस तरह की पिच है, अगर आपको याद हो तो हमने इस सीरीज से पहले मैंने आपको कहा था जो आगा है ना, वो बहुत क्रूशल होगा इस तरह की पिचेस पे। हाँ वो उसने प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि ये वो वाली पिचेस नहीं है कि बैटिंग फ्रेंडली है और वो है बॉल रुक के आएगी, स्पिनर्स को हेल्प करेगी। और उसने अच्छी डिसीजन क्या की कि वो 2 डाउन खुद आया है। हाँ उधर मैं ये कुछ समझदार, पता नहीं मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी टीम है कि कुछ समझदार डिसीजंस कैसे ले जा रहे हैं। या तो आगे का थोड़ा सा माइंडसेट आया है। सर, एकदम से रिवर्स भी हो सकता है। उनो रिवर्स कार्ड हमने जेब में रखा हुआ होता है कि जिसका चाहिए हम निकाल लें कि ये लो। हम लोग बैक टू situation.com, खैर हम तो कुछ और कहते हैं, बट सिचुएशन इज अ बेटर वर्ड, तो हम लोग उस पर चले जाते हैं। बट एक चीज थोड़ी फिगर आउट हो रही थी कि ये चीज यहाँ पे बातें की हैं, अफगानिस्तान वाज एबल टू रीड दिस सिचुएशन मच बेटर कंपेयर टू अस, कि वो थोड़ा सा देख दिखा के सोच समझ के भी एट टाइम्स खेल रहे थे। हालांकि फर्स्ट 10 ओवर्स तक के लिए दे वर वेरी केयरफुल एट दीज थिंग्स, कि वो बहुत देख दिखा के समझ के सिचुएशन समझ के खेल रहे थे। आई फेल्ट लाइक हमारे बैट्समैन उनकी जो थे अपनी, थोड़े से हाँ ब्रूट हाँ, फोर्स उनकी की जो जा अपने रहे थे। पहले 10 ओवर थे, मैच उनकी तरफ ज्यादा था मेरे ख्याल से। अगर हाँ बात की जाए तो उनकी तरफ ज्यादा हैंग हुआ था। वो तो हम आते हैं कि शिफ्ट कहाँ हुआ। हाँ पहले अगर हम कंप्लीट करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मिडिल ऑर्डर, और हम 180 पे जो पहुंचे हैं, व्हाट अबाउट सलमान आगाज बैटिंग, वो तुम्हें किस तरह की लगी? सर, सलमान आगा वाज वेरी, मतलब कि एक वो होता है ना कि वी ऑलवेज बिन, कि भाई जब एक सिचुएशन हमारी फंस जाती है
वहां से हमें कौन निकाल के देता है, दैट इज मोर क्रूशल, राइट? वो फंसी हुई सिचुएशन में से उसने आज भी निकाल के दिया आपको। अगर तो वो और वो बड़ा खूबसूरत अच्छा लगा ऑनेस्टली। और उसने हल्के स्ट्राइक रेट पे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया कि वो बिल्कुल टुक टुक शुरू हो गया और उसने कहा कि भाई मैं 4:45 से 45 करके दे जाऊंगा और कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी दे दूं। उसने कहा नहीं, मैं स्टे करूंगा दिलेरी के साथ और मैं फाइट करके आपको कोई 150 मतलब कि 140 130 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको अच्छा टोटल करके जाऊंगा। ये बात थी। अगर जो कुछ हमारे पुराने प्लेयर्स होते थे वो इस वक्त 100 के स्ट्राइक रेट पे शायद खेल रहे होते, हाँ उसने जो आने वाले प्लेयर्स थे उन पे प्रेशर नहीं आने दिया। एग्जैक्टली। एक ओवर में उसने को 12 मारा, एक में 17 मारा, तो वो मतलब 50 ऑड रन फ्रॉम 30 ऑड 30। बॉल्स, बेहतरीन स्ट्राइक रेट पे खेला और प्रेशर आने ही नहीं दिया मेरे ख्याल से बहुत। और फिर सारे चिप इन करते हैं, हमारी बैट डीप बिकॉज हम फहीम तक को खिला रहे हैं, जबकि उससे बॉलिंग तो हमें पता नहीं होनी, कुछ 8 से बॉलिंग करानी है उसने, बट हम अपनी बैटिंग डीप करने के चक्करों में खिला रहे हैं। प्लस आगा, और अभी ये कुछ बॉलर्स अभी तुम देखो ना, आगा भी करा रहा है, साइम अयूब भी करा रहा है, सो ये वाली ऑप्शंस भी हैं। अभी फहीम ने सिर्फ एक ओवर कराया है, फहीम का हाँ, इट फेल्ट लाइक अ वेस्ट ऑनेस्टली कि फहीम को आप लेके जा लेकिन रहे जो हो। उसने नीचे से आके स्कोर कर दिया, नीचे से वो आके उसने आई थिंक उसने 5 क्विक बॉलों में फायर 14। 14-15 कर दिया। हाँ और अब इस T20 में ये 14-15 भी बहुत मैटर बहुत करते हैं मेरे बहुत ख्याल से। वैल्यूएबल है आजकल तो ये, और इन पिचेस पे और ज्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज पार स्कोर आपका 150 160 के ऊपर जो है आपका एक वो टाइटल होता है, जो टोटल होता है जो आप संभाल सकते हो। और स्कोर हमने ज्यादा ही किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरू में एकदम से टिक 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 विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, वो तो आगे ने आके थोड़ी स्टेबिलिटी दी, और और वो बाकी वैसे आए हैं और गए हैं। फखर और साइम फंस चुके हुए थे एक पॉइंट के ऊपर, दोनों फंस गए हुए थे। नहीं लग रही साइम थी। साइम का थोड़ा सा वो फील हुआ कि यार थोड़ा सा वो ना अपने डाउट में आया हुआ फील हो रहा था कि थोड़ा सा सेकंड गेस कर अपनी बैटिंग को। व्हाट डू यू थिंक? यार ये थोड़ी पिच थोड़ी सी, थोड़ा टाइम लगेगा, ये ट्राई नेशन अच्छा चांस है कि ये यूज टू हो जाएंगे। सेकेंडली अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं भाई, वो A+ स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलर्स तो चलो उनके माड़े हैं, बट उनके जो स्पिनर्स हैं वो बहुत स्किलफुल हैं। वो मतलब दी बेस्ट आप कह सकते हो उनको, T20 में स्पेशली तुम देखो ना, तो वो इतना आसान भी नहीं है उनके अगेंस्ट खेलना। फिर पिच भी उनको हेल्प कर रही है, बॉल रुक के आ रही है, उनको करनी भी आती है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस फखर जमान का वही मसला है कि मिड विकेट के अलावा भाई कहीं और भी खेल, अफगानिस्तान के प्लेयर्स हर जगह खेल रहे पकड़ के होते हैं, बैठे, हाँ। तो व्हाई नॉट कि थोड़ा सा, आई नो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंटर, वो फड़ा भी उधर गया है, उसने मारी सॉलिड थी, और ये छोटा ग्राउंड है शारजा का, तो बट स्टिल इस तरह चलता रहा है। व्हाट अबाउट अफगानिस्तान की बैटिंग, और तुम्हें अपनी बॉलिंग किस तरह लगी क्या? सो जहां तक अफगानिस्तान की बैटिंग की बात है, बेसिकली इनिशियली स्टार्ट जब हुआ है, आई शाहीन विकेट लेगा नहीं लेगा, आपके साथ वही बात हो रही थी हमारी कि क्या हो सकेगा। स्टार्टिंग में शाहीन ने विकेट ले ली, बट देन उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया अपना, ठीक है, दे कॉट द मोमेंटम और वापस आना शुरू हो गए। 7वें ओवर के बाद मैं थोड़ा सेकंड गेस करना शुरू हो गया, मैंने कहा यार नॉर्मली ये सुफियान को 11वें ओवर में लेके आ जाता है, ये नहीं लेके आ रहा। उस टाइम पे ये भी मैं देख रहा था कि जो अफगानिस्तान के बैट्समैन थे ऑन द अदर हैंड, वो गेम को समझ पा रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप नोटिस करें कि दे वर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बॉल आ रही है एंड उसके लिए प्रिपेयर हुए हुए फील हो रहे थे कि वो पहले ही टांग निकाल रहे थे आगे। अगर तो उनको बॉल थी मेंटली, उनको ये मुझे लगता है एक होता है ना कि हर किसी की इंट्यूशन होती है कि यार यहाँ पे बॉल आ सकती है। दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द गेम अ बिट बेटर, जो मुझे समझ आ रही थी, और वो उन लोगों ने फायदा उठाया, राइट। उसके बाद आई जस्ट फेल्ट लाइक कि 7वें 8वें ओवर के करीब आप सुफियान को भी ला के लॉक इन कर सकते थे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्यों उसको पावर प्ले में नहीं लेके आना, ठीक है। उसके बाद 7वें 8वें ओवर में मुझे समझ नहीं आई कि क्यों, और 10वें ओवर तक गेम हमारे हाथ से काफी हद तक आउट हो चुकी हुई थी। आपने 82 करवा दिया था उनको 2 विकेटों के ऊपर, ठीक है, तो मेरा भी हमारे यही हाथ नहीं पॉइंट था बचा। कि भाई आप मुकीम साहब को 11वें ओवर में क्यों ला रहे हो, क्यों? सबसे बॉलिंग करा ली है, साइम साहब ने भी करा ली, आगे ने भी करा ली, फहीमा, शाहीना, हारिस, सब ने उसको, भाई वो आपका मेन स्ट्राइकिंग बॉलर है, उसको इतना लेट, मेरे ख्याल से ठीक है वो अच्छा कर रहा था कि वो मनूवर कर रहा था, सारे डिफरेंट बॉलर्स, एक उसने करा, इस तरह वो कर रहा था, बट आई थिंक दैट वाज टू लेट। काफी दफा मैच आपके हाथों से निकल जाएगा अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इसको 11वें ओवर में ही लाना है, सो वो इसको थोड़ा सा छठे ओवर, जैसे पापले खत्म होता है उस वक्त कहीं भी आप बिटवीन 7th एंड 9th ओवर कहीं भी ले आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो
बट जो मुझे सबसे बेहतर जिसकी बॉलिंग लगी, आप अपना भी बताएगा, आई थिंक नवाज बोल्ड ब्रिलियंटली। सुफियान की वो पेस, सुफियान को अभी नहीं पता कि किस पेस पे बॉल कराना है इन पिचेस पे। नवाज खेलता रहा ना, तो मगर नवाज की देखोगे, एक तो उसकी लेंथ बहुत टाइट थी, फिर वो जिस पेस से करा रहा था, सुफियान बीच में मारता फ्लिपरें तेजियां, ओ भाई ये आप जितना स्लो करोगे, नबी को तुमने देखा उस साइड से, नबी को ये मार ही नहीं सक रहे थे। नबी को भी पता है कि मैंने ओ सुस्त तरीन करानी है। सो नवाज नोज दैट आल्सो। नवाज ने पावर प्ले में कराए हैं ओवर्स, और उसने क्या अंडर 6 के स्ट्राइक रेट से उसको फेंटी पड़ी उसकी है। इकोनॉमी है 5.75 की 4 ओवरों के साथ, और सुफियान की 4 ओवरों के साथ सेम विकेट्स हैं, दो विकेट्स दोनों की हैं, 6.25 इकोनॉमी। मतलब कि एक को 23 रन पड़े, एक को 25 पड़े हैं, तो लगभग सेम थे। बट अगेन अगर तो आप वो देखेंगे, उसने एक पावर प्ले में ओवर डाले हैं, दो को ओवर उसने पावर प्ले में डाले हैं, बिलीव। और यार तब प्लस मैं तो सिचुएशन बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि वो जहाँ जो उसने बॉलिंग की है, वो तो नजर आ रहा था, वो जिस तरह स्पिन कर जिन एरियाज में हिट कर रहा था। शाहीन बोल्ड वेल आल्सो, मतलब कि शुरू में तो वो कर लेता होता है, टुवर्ड्स द एंड भी मुनासिब। मैच बेसिकली बदला ही 10 ओवरों के बाद है। वो एक हारिस रऊफ का ओवर, वो डबल विकेट मेडन, और उसके बाद सुफियान साहब का अगले ओवर में जो उसने किया है, गलती से तुक्के लग गए हारिस साहब से, लेकिन उसके बाद सुथरी जो की उसने आज उसने राशिद खान ने उसकी, कि प्रीमियम फास्ट बॉलर को 3-3 छक्के मार रहा है वो एक ओवर में। यार आप ये, मैं वही देख रहा था, मैंने कहा स्टार्ट्स उसके इस वक्त हैं, करंटली उसके स्टार्ट्स हैं 3.5 ओवर्स के ऊपर उसने 31 रन खाए हैं, ठीक है। 3.5 ओवर्स में से उसने आखिरी के 2 ओवरों में कोई रन, उसने पहले सेकंड ओवर में 0 रन खाए हैं, और आखिरी ओवर में भी 0 रन खाए। उसने 2 ओवरों में 31 रन खाए, जिसके अंदर से एक ओवर के अंदर ही उसने मेजोरिटी रन खाए हैं। यार मगर बहुत 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 फजूल बॉल है। भाई मेरा ये कहना है कि आप इस सलमान आगा साहब फास्ट बॉलर्स पे रिलाई ना करें। अगर तो स्पिनर्स अच्छा निकाल रहे हैं, जैसे आपने खुद भी अच्छा ओवर किया है, आप लोग ज्यादा निकाल लें ओवर्स। मतलब जितने ज्यादा हो सकते हैं, सैम अयूब निकाल सकता है, आगा निकाल सकता है, मैक्सिमम निकाल लें। इधर भाई ये फास्ट बॉलर्स और हारिस रऊफ वाला वही मसला कि उसको किस तरह वो नहीं, बट आई वाज थिंकिंग वन थिंग। सो एक तो ये थॉट थी डेफिनेटली कि यार आज के सेशन मुझे मजे का लगेगा कि भाई आई विल हियर सम रैंट्स के ये टेपिए ने गलती से ये कर दिया, गलती से ये कर दिया, ठीक है। आई वाज लाइक चलो गुड, एटलीस्ट ये तो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट दूसरा एस्पेक्ट ये था कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज पिच पे बॉल रुक के आ रही है, तो इजंट दिस वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हारिस थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी टीम वो टीम है जिसको आप सिचुएशन, अगर तो सिचुएशन हमारे लिहाज से है विल कैपिटलाइज, बट हम लोग हमारे अगेंस्ट सिचुएशन तो हम लोग कुछ रिजल्ट नहीं निकाल सकेंगे। डजंट दिस प्ले टू अनदर स्ट्रेंथ ऑफ हारिस, या इन अ वे फॉर हारिस कि भाई बॉल रुक के आ रही है तो उसको फायदा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिस हिट हो जाएगी, ऊपर लग जाएगी। बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में जो देखते थे, आपको याद होगा कि हारिस को हमेशा मिस हिट होने पे ही कैच विकेट मिलती थी। तो would you play him considering this thing in mind? यार द थिंग इज कि जिस ग्राउंड में अभी ये खेल रहे थे, वो बहुत ही छोटा है। सो राशिद खान जो थोड़ा बहुत कर रहा था, वो बाउंड्री से बाहर ही जा रहा है। ये बड़ा ग्राउंड होगा तो फिर जिस तरह उसकी पेस जितनी आती है, और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि जैसे शाहीन ने लास्ट ओवर्स में बाउंसेस कराए, चाहे टेल थी, बट स्टिल कमर पे ना जोर लगाया। हारिस और शाहीन फिर ट्राई करता है यॉर्कर्स की एंड में, वो लगे ना लगे, फुल टॉस हो जाए, हाफ वॉली हो जाए, दैट्स समथिंग एल्स। हारिस साहब के पास पेस है जो किसी के पास नहीं है, वो फिर भी यॉर्कर पे नहीं जाता। मतलब ठीक है, आप स्लोअर वन कराओ, लेकिन आप मुंह में हाफ वॉलियां देना शुरू हो जाते हो। सो वो या वो वाली बात बहुत थी कि सिंपल हो बीच गया। में आके वो, हाँ, और वो जिन बॉलर पे उसको छक्के पड़े हैं, वो ऐसा नहीं था कि बॉलें मुश्किल थी, वो बॉलें बहुत मीठी मीठी बॉलें थी। भाई पोली पोली हाफ वॉलियां टाना लगा रहा है वो। और तो उसकी वो वो तो कोई, मिडल हो रही मतलब थी भाई उसकी। तुम यॉर्क मतलब ऑफ के बाहर मार सकते हो, तुम उसके पैरों में, तुम्हें पता है राशिद खान ना यूं विकेट के पूरा हाँ, सामने आ रहा है, व्हाई नॉट हिट ऑन हिज टोज, मारो उसके टो पे, मार भाई, तोड़ उसकी। अच्छा बट वो वसीम हम स्लोअर वकार वन। यूनुस नहीं खेल रहा आपके पास, आपके लिए अब, ठीक है, निकल आए अफसोस नॉस्टैल्जिया तो से। ये है ना, हाँ, अफसोस तो यही है कि हम वो, सो भाई वो वेरिएशन, अब तुम अगर देखो जिस तरह हम बात करते थे कि इधर वेरिएशन कितनी जरूरी होगी,
इधर आपने अब्बास अफरीदी को मिस करना ही करना है, Yep. क्योंकि वेरिएशन ये भी कर रहे हैं, बट बीच में वो जो फ़हीम अशरफ खेल रहा है वो रोल खेलता, प्रॉपर ओवर्स करता और वो वाली डेप्थ भी दे देता, बट वो अब है नहीं, तो क्या बात करने का फ़ायदा, बट स्टिल नहीं आएगी इसके अंदर would he have been a suitable choice to replace Fahim Ashraf? खैर again we're going in हाँ मतलब क्या I agree with that, लेकिन वो मेरे but ख्याल से again फ़ायदा हम नहीं, दैट देयर इज नो तैयारी पॉइंट पुलाव में जा रहे हैं, but लुकिंग again इनटू इट। मैच अच्छा रहा, it was good, crowd was good as well, it was behaved unlike जो हमने पास में देखा है, so that was a good thing, क्योंकि even I was considering तो कि मैच इतना जाऊंगा टाइट भी नहीं हुआ जो हाँ जनरली हमारे पीछे मैचेस रहे हैं, और वो उतना ये टाइट नहीं। बदतमीजी हो चुकी हुई होती थी पिछले मैचेस के ना, बदतमीजी काफी ज्यादा हो चुकी हुई थी। अब ये इसलिए सिचुएशन राशिद खान को कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ना, उसने कहा भाई तमीज में रहे, जस्ट अ गेम, जो खेलेगा वो जीतेगा, और हम सिर्फ इसको गेम के तौर पे लें, हड्डेबाजियां ना करें। उससे ये सवाल हुआ था, बट आई थिंक हमने 40 रन T20 के लिहाज से बहुत बड़ा मार्जिन है, पहली बात तो ये, सो हमने उनको ठोका अच्छा है, वो भी राशिद खान साहब ने आके नीचे से ठोक दिया हमें, अदरवाइज इन्होंने बड़ी जल्दी पड़क ये जाना था। जब भी 60-65 के होना था कम से कम। तो जहां तक विकेट्स की बात है ना, विकेट्स लेना उतना ही जरूरी है, जैसे तुम पिछले दफा कह रहे थे कि ठीक है T20, बट भाई अगर वो 2 आउट उधर होते, ये तो उड़ के चले जाते। वो गेम बदली किधर है, 7 बॉल में 3 विकेटें हमें मिली हैं, फेयर ना, ओके। सो वो स्कोर आपका रुकता ही तब है जब विकेट्स मिल रही होती हैं, और वो जो बैट्समैन है उनके जो नया आएगा उसको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। और इस तरह की पिचेस हैं, अब हमने दुबई जाना है, थोड़ा बड़ा ग्राउंड होगा, सिमिलर पिचेस, बट लेट्स सी उधर क्या होता है। बट ये जरूर है कि द पिचेस आर वेरी वेल बैलेंस्ड, कि बॉलर्स और बैट्समैन के लिए लीनिंग अ बिट टुवर्ड्स द बैट्समैन साइड एट टाइम्स, बट वेरी बैलेंस्ड पिचेस के जो T20 देखने का मजा आ रहा है कि दिस वाज फन, राइट? वहां कोई बैटल तो हो रही है, एग्जैक्टली मार-धाड़ नहीं चल रही ना, सो ये अच्छी बात है। Exactly, and we'll be looking forward to the remaining schedule as well. अब इसके अंदर ये नज़ारा है कि कल जो है पाकिस्तान का एक और मैच है 7 बजे, अगेन it is with UAE, ठीक है? So let's see how that happens. I'm going in with full hopes कि हम लोग ये जीत जाएंगे, but it is पाकिस्तान, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें कि हम लोग हार सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग हारें, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने अंदर का पाकिस्तानी का फ़ैन मोमेंट जो उसको जगाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और पाकिस्तान के मैचेस के साथ आगा करते रहें, आगा सलमान की तरह, and we let you in on all of the stuff that we have to say for our matches as well. See you guys in the next video. Bye bye.